Please subscribe to my channel RKS Studies and also press the bell icon to get the notification instantly whenever I upload a new video on my YouTube channel. Hello and welcome again to my channel RKS Studies. अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में बेसिक टर्म्स जो है अकाउंटिंग के रिलेटेड, अकाउंटेंसी के रिलेटेड वो हम पढ़ रहे हैं। कुछ हमने पढ़ ली और कुछ और हम आज पढ़ेंगे और इससे हमें हेल्प मिलेगी आगे के आने वाले लेक्चर्स को समझने में। ओके, तो चलो आज हम फिर से इन नई टर्म्स के बारे में जानते हैं कि ये हैं क्या। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपेंसेस की थोड़ा सा तो हमने बात की थी पिछले वीडियो में, लेकिन यहाँ फिर से इसको मैं बताऊंगा कि ये एक्सपेंसेस होते क्या है। खर्चे जो हम खर्चते हैं ना, देखो जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लो कि मैं एक शॉपकीपर हूँ। ओके, सपोज करते हैं मैंने कुछ सामान लाया, पैसे दिए होंगे। वो सामान मान लो मैंने 100 रुपये का लाया, फॉर एग्जांपल 100 रुपये का मैं सामान लेके आया। अब क्या करना है मुझे कि मुझे उस 100 रुपये में से कुछ फ़ायदा उठाना है ना, जो सामान मैंने लाया। तो होगा क्या कि वो सामान मैं कोशिश करूँगा कि 105 110 का बिक जाए। ओके, अगर 105 100 मान लो 110 का बिक गया, मुझे मिल गए 10 रुपये उसके ऊपर, है जी। तो अभी जो है मैंने 100 रुपये खर्चे, 110 मिल गए, तो मेरे पास जो हमने पहले बात की थी रेवेन्यू कितना मिला, 110 रुपये। रेवेन्यू 110 रुपये, लेकिन यहाँ पे जो मुझे प्रॉफिट मिला वो रेवेन्यू है क्या? नहीं ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रॉफिट होगा जो उससे एक्स्ट्रा मिला। मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मैं अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने बताया ही नहीं। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? खर्चा जितना हमारा हुआ, हमारा खर्चा हुआ 100 रुपया, ओके, वो है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के बारे में पता चला कि एक्सपेंसेस क्या होता है। एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जितना सामान हम जो लाते हैं या फिर हम सर्विस देते हैं ना, उसमें खर्च कितना हो रहा है, कितना हमारा खर्चा हो रहा है, वही है एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, प्रॉफिट ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब ये भी समझते हैं, ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। देखो, इसमें सबसे मेन जो है 2 टाइप्स आती हैं। वो 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं, आओ उनके बारे में जानते हैं। एक है प्रीपेड एक्सपेंसेस और दूसरा है आउटस्टैंडिंग। बात समझे ना, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रीपेड क्या है, आउटस्टैंडिंग क्या है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है। एक्सपेंसेस से सीधा मतलब पता चलता है कि हमारा खर्चा ही हुआ। ओके, तो खर्चा हुआ, हमने मान लो कि पैसे दिए किसी को। कब दिए? जब सामान लाया। मैंने कहा ना कि हमने खर्चा हुआ मतलब पैसे दिए, तो हमने सामान लाया। लेकिन ऐसा हमने किया कि जब सामान लाया ना, मान लो 100 रुपये का लाया, मैंने उसको 150 रुपये दिए। बताओ क्यों दिए होंगे? मैंने कहा भाई 100 का तो मैं सामान ले जा रहा हूँ, लेकिन जो 50 रुपये है ना, ये आप रख लो एडवांस में, ताकि आगे जो मुझे सामान मैं लूँगा ना, उसमें कुछ डिस्काउंट कर देना। अब ये डिस्काउंट भी मैं बताऊंगा कि डिस्काउंट क्या होता है अच्छे से इसको, लेकिन पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। मान लो कि उसको मैंने 50 रुपये दे दिए, 100 रुपये का सामान लाया, तो उसको 150 रुपीज़ दे दिए मैंने, 50 रुपये एक्स्ट्रा। वो किस लिए? ताकि मुझे फ्यूचर में बेनिफिट हो। तो फ्यूचर में बेनिफिट है, सो मेरे लिए तो वो एसेट होगा ना। फ्यूचर में बेनिफिट मिल रहा है। फिर बेनिफिट क्या मिलेगा कि जो 100 रुपये की चीज़ है, उस बंदे ने कहा हाँ ये अच्छा है, 50 रुपये आप मुझे एक्स्ट्रा दो, अगली बार मैं 100 के बजाय आपको ये 95 की चीज़ दे दूंगा।
मुझे तो फ़ायदा, लेकिन मैंने आके वही 110 ही कमाने हैं, तो मुझे फ़ायदा हो गया ना, तो एसेट ही तो आ रहा है। मतलब आने वाले वक्त में, मतलब फ्यूचर में हम जो हमें पेमेंट मिल रही है ना, तो इसलिए ये एसेट हुआ। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस पता चला। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं कि जिसमें हम पहले पैसा दे दें। ओके, तो ये है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं? मान लो कि किसी ने 1 महीना काम किया, 1 महीने के बाद उसको तो सैलरी मिलेगी, पेमेंट देनी पड़ेगी ना। मेरे से तो पैसा जा रहा है, अब पैसा तो चला जाएगा, काम मेरा हो रहा है बेशक, लेकिन पैसा जा रहा है। जब अपने से कुछ जाए ना, तो वो हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी होती है। ये तो आप समझते हो ना। तो ठीक है, खर्चा हो रहा है, पैसा जा रहा है। ओके, किसी आदमी ने हमारे यहाँ काम किया, मेरा खर्चा हो गया, मुझे उसको मंथ का पूरी पेमेंट करनी पड़ी। वो होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो कि काम करवाने के बाद दिए जाते हैं। वैसे भी देखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड क्या मतलब? प्री मतलब पहले, पेड मतलब जो हम पेमेंट करें, प्रीपेड जो हम पहले पेमेंट करें। तो पहले पेमेंट हमने की ना, वो 50 रुपये दिए ना हमने, तो वो 50 रुपये देने के बाद हमें कुछ बेनिफिट मिला, हमारे लिए एसेट था। लेकिन आउटस्टैंडिंग में हमने क्या पढ़ा? आउटस्टैंडिंग में ये है कि आउटस्टैंडिंग में हमने क्या पढ़ा? आउटस्टैंडिंग में हमने पढ़ा कि हम अगर क्या करते हैं कि हमें उसमें बेनिफिट नहीं मिलने वाला, हमारे तो पैसा जाएगा ना जब हम उसको सैलरी देंगे। जो बंदा काम करेगा 1 मंथ तक हमारे पास, उसके बाद उसको पैसा देना पड़ेगा, हमारे से कुछ निकलेगा, इसलिए ये लाइबिलिटी है हमारे लिए। ओके, यहाँ तक प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग में क्लियर हुआ। ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि डिस्काउंट क्या होता है? पहले डिस्काउंट के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि ट्रेड क्या होता है, और ये फिर कैश क्या होता है। ये सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले डिस्काउंट क्या होता है? सिंपल सी बात है, डिस्काउंट मतलब कुछ कंसेशन, मतलब जितने की चीज़ है हम कहें नहीं भाई मैं ज़्यादा ले जाऊंगा, या दोबारा फिर से आऊँगा भैया रेट सही सही लगाओ, तो वो क्या करेगा बंदा? वो कुछ पैसे कम कर देगा, मतलब डिस्काउंट कर देगा। ओके, वो क्या होगा कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी कई बार डिस्काउंट कर देते हैं। वो बोलते हैं जी देखो 100 रुपये की चीज़ है जो, वो हम 80 में दे रहे हैं, 80 रुपये में, 80 रुपीज़ में 100 की चीज़ मिल रही है, तो वो डिस्काउंट ही तो दे रहे ना, डिस्काउंट किया उन्होंने। ओके, ये हुआ डिस्काउंट। अब डिस्काउंट की भी कुछ टाइप्स होती हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ये इनको समझना एक एक करके। जो होता है ना ट्रेड डिस्काउंट, जब हम बात करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि अगर अगर कोई, देखो मैं मान लो कि मैं शॉपकीपर हूँ, मुझे डिस्काउंट देना है। मैं बोलूँगा कस्टमर्स को कि आप सभी इकट्ठे होके आ जाओ सारे, ताकि मेरा सामान भी बिक जाएगा ना। बिल्कुल, मैंने उनको बोला आप सब इकट्ठे आ जाओ, बल्क में आ जाओ। जब सभी आप इकट्ठे आओगे तो मतलब देखो, एक आदमी आएगा तो मैं मान लो 100 रुपये की चीज़ दूंगा, लेकिन अगर आप 10 आए ना, मैं 90 की दूंगा, हर एक को 90 की मिलेगी। ओके, मतलब आप ज़्यादा आओगे तो आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा। जब इस तरीके का हम डिस्काउंट करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। बात समझ आई? मतलब ट्रेड डिस्काउंट का ये है, एक ऐसा डिस्काउंट करना जिसमें अपने ही सामान को बेचने का के लिए बहुत सारे कस्टमर को एक साथ में हम क्या करें कि उनको बोले कि आप सामान लीजिए, इकट्ठे होके आइए और हम आपको डिस्काउंट देंगे। ठीक है जी, इस तरह से जो होता है ये डिस्काउंट, इसको ट्रेड डिस्काउंट बोला जाता है। ओके, अब इसके बाद आता है कैश डिस्काउंट। क्या है तो डिस्काउंट, कम तो करने पड़ेंगे पैसे, लेकिन कैसे? देखो, मान लो कि मैं शॉपकीपर हूँ,
फिर से यही एग्जांपल देते हैं, इजीली समझ आएगा ना। मैं शॉपकीपर हूँ, मैंने कहा किसी कस्टमर को, भाई ऐसी वैसे पहले भी हमने सिचुएशन ली है, मैंने उनको क्या कहा, मैंने कहा कि आपको मैं कुछ डिस्काउंट दूंगा, लेकिन कब दूंगा, अगर आप मुझे पैसे कुछ एडवांस में दे देंगे, अर्ली पेमेंट कर देंगे आप। अर्ली पेमेंट मतलब आपने सामान कोई अगर बाद में लेना है ना, उसके लिए पेमेंट पहले करो, कुछ पैसे कम ही दे देना। तो कम दे देना मतलब मैंने डिस्काउंट कर दिया ना, डिस्काउंट पैसा कम कर दिया, अब उसको कम देना है, उसने मुझे पैसे दे दिए। अर्ली पेमेंट करने को ही कैश डिस्काउंट कहा जाता है। अर्ली पेमेंट कोई करेगा तो हम डिस्काउंट करेंगे, वो डिस्काउंट होगा कैश डिस्काउंट। क्यों? उसने मुझे कैश दिया, मैंने कर दिया डिस्काउंट, तो हो गया कैश डिस्काउंट। ट्रेड मतलब व्यापार चल रहा था हमारा, जब व्यापार चल रहा था उसमें मैंने उसी अपने व्यापार का बढ़ाने के लिए, अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए मैंने कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया, उनको कहा कि आप बल्क में आइए, आप इकट्ठे होके आइए और मैं आपको डिस्काउंट करूँगा, डिस्काउंट दूंगा, और उस तरह से आपको वो 100 वाली चीज़ 90 में मिलेगी, तो वो अट्रैक्ट हो गए। ये भी एक डिस्काउंट किया मैंने, वो था ट्रेड डिस्काउंट, ये है कैश डिस्काउंट। ओके, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में फ़र्क पता चल गया होगा। ओके, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, अब हम पढ़ेंगे कि कैश परचेज और क्रेडिट परचेज में क्या डिफरेंस है। तो चलो एक एक करके जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले कैश परचेज क्या होता है। अच्छा, उससे भी पहले मैं एक चीज़ बताऊं आपको, हम हमेशा कैश डिस्काउंट जो होता है ना, हमने कहा ना एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक होता है कैश डिस्काउंट। जो कैश डिस्काउंट होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते। रिकॉर्ड करना मतलब लिखना। अरे भाई, किसी ने हमें पैसे दिए, हम नहीं लिखेंगे तो दिन में हजारों कस्टमर आएंगे। ओके, तो हमें याद तो नहीं रहेगा, रिकॉर्ड करना तो ज़रूरी होता है ना। ओके, अगर हम किसी को बोलें भाई आप इकट्ठे होके आ जाओ, ट्रेड डिस्काउंट दूंगा, लेकिन वो डिस्काउंट, वो क्या मैं लिख दूंगा कि मैंने उनको ये बात कही? रिकॉर्ड करना ज़रूरी है क्या? नहीं ना। तो नहीं, वो रिकॉर्ड नहीं करते। रिकॉर्ड क्या करते हैं? रिकॉर्ड क्या करते हैं? कैश डिस्काउंट। ये भी एक पॉइंट याद रखना। कैश परचेज का हम पढ़ रहे थे कि कैश परचेज क्या होती है। चलो इसके बारे में जानते हैं। देखो, हम कुछ खरीदते हैं, पैसा देते हैं। ओके, हमने कुछ खरीदा और पैसा दे दिया, ये है कैश परचेज। सिंपल सी तो बात है। कैश परचेज क्या हुआ? कैश दिया, चीज़ को परचेज किया, कैश परचेज हो गया। ओके, अच्छा ये तो कैश परचेज, चलो इजी था। क्रेडिट परचेज क्या होता है? पता चला? देखो, चीज़ों को खरीदना, गुड्स को खरीदना और पैसा देना। खरीदोगे तो पैसा तो जाएगा ना, पैसा दोगे ना, तो ये होगा कैश परचेज। क्रेडिट परचेज क्या होता है? क्रेडिट परचेज होता है कि हमने सामान खरीदा, हमने कुछ सामान खरीदा, हमने गुड्स खरीदा और दिए पैसे, क्योंकि देने पड़ेंगे ना, लेकिन कुछ टाइम बाद। ओके, मतलब पैसे हमने दिए लेकिन कुछ टाइम के बाद दिए सामान खरीदने के, वो होगा क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज। ओके, बात समझ आई? मैंने पैसे देने हैं, सामान खरीदा, पैसे देने हैं, लेट देने हैं, मैं तो क्रेडिट। देखो, क्रेडिट, ये क्रेडिट परचेज का मतलब यही हो गया कि चीज़ तो खरीदी हमने, हमने चीज़ खरीदी लेकिन पैसा कुछ देर बाद दिया, अभी नहीं दिया, बाद में दिया। ओके, ये है परचेज। परचेज करना, लेकिन किस टाइप का? कैश वाला नहीं। कैश में तो हम सीधा सीधा कैश देकर चीज़ को ले लेते हैं। क्रेडिट में हम क्या करते हैं कि उसको बोलते हैं कि भाई
सामान दे दे, मैं क्या करूँगा कि पैसे थोड़ा बाद में दे दूँगा। तो ये क्रेडिट परचेज हुई, परचेज किया क्रेडिट वाला। ओके, अब और आगे बढ़ते हैं और कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलो, कैश सेल क्या होती है और क्रेडिट सेल क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके, सबसे पहले कैश सेल क्या होती है। चलो कैश सेल के बारे में पढ़ते हैं। हम चीज को बेचते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पेमेंट मिलती है, उससे पैसा मिलता है ना, पैसा मिलता है, बेनिफिट भी मिलता है। ओके, हम चीज बेचते हैं, सेल करते हैं, ठीक है जी, और पेमेंट मिलती है उसी टाइम। क्या मतलब हुआ, समझे ना? नहीं समझे तो देखो, कैश सेल में हमने मान लो कोई सामान बेचा, सामान बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा ना। तो वो पैसा, वो उस पूरी चीज को बोलेंगे कैश सेल की हमने, मतलब हमने सेल की, हमें कैश मिला, सेल की और पैसा मिला, कैश सेल हो गई। सिंपल सी बात, एट ए टाइम, उसी टाइम पैसा मिला। ओके, उसी टाइम पैसा मिला, तो ये कौन सी हो गई, ये हो गई कैश सेल। लेकिन क्रेडिट सेल, जिस तरह से क्रेडिट और कैश परचेज था, इसी तरह से क्रेडिट सेल क्या होती है, ये अगर मैंने किसी को सामान बेचा, बोला पैसे दे, उसने बोला नहीं मैं दूंगा लेकिन कुछ देर के बाद दूंगा। ओके, मैं दूंगा पैसे लेकिन कुछ देर बाद दूंगा, तो ये जो मैंने सेल की ना, ये है क्रेडिट सेल। क्योंकि पैसा तो मिलेगा लेकिन बाद में मिलेगा मुझे। हाँ, अलग बात है कि एसेट है, लाइबिलिटी है, इसके बारे में बार बार नहीं हम बात करेंगे, ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि क्या होती है। लेकिन ज़रूरी था कि कैश सेल क्या होती है, क्रेडिट सेल क्या होती है, इसके बारे में जानना। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक ये आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं कन्फ्यूज़न होती है ना, आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, हम उस चीज़ को फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर तक गुड बाय।